नमस्कार। चलिए फटाफट से समझते हैं कि 14 जनवरी 2026 को भारतीय बाजार में आखिर हुआ क्या। तो पहली नजर में देखेंगे तो लगेगा अरे बाजार तो लाल निशान में बंद हुआ, मतलब दिन कुछ खास नहीं था। लेकिन असली कहानी इन हेडलाइन नंबर्स के पीछे छिपी है। एक बड़ा ही मजेदार ट्विस्ट है जिसने मार्केट को एक बड़ी गिरावट से बचा लिया। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि भारतीय बाजारों में लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिली। दिन भर बहुत वॉलेटिलिटी रही, मतलब खरीदारों और बेचने वालों के बीच एक जबरदस्त रस्साकशी चलती रही। अच्छा, अब जरा और गहराई से समझते हैं कि बाजार का पूरा हाल कैसा रहा, कौन से सेक्टर्स आज हीरो बने और कौन विलन साबित हुए, देखते हैं। तो ये रहे आंकड़े। देखिए, बीएसई सेंसेक्स करीब 245 अंक गिरकर 83,382 पर बंद हुआ और एनएसई निफ्टी 50 वो भी लगभग 67 अंक नीचे 25,665 पर बंद हुआ। दोनों मेन इंडेक्स लाल निशान में तो थे, पर गौर करने वाली बात यह है कि गिरावट बहुत ज्यादा नहीं थी, बस मामूली सी। और यहीं से कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। देखिए, बाजार के अंदर ना एक साफ बंटवारा था। एक तरफ आईटी सेक्टर था, जहां 1% से ज्यादा की बड़ी गिरावट आई। ऑटो सेक्टर भी दबाव में था। तो वहीं दूसरी तरफ मानो बाजार का सहारा बनकर खड़ा था मेटल सेक्टर, जिसमें 2.7% की जबरदस्त तेजी। ये जो अंदरूनी लड़ाई थी ना, वो स्टॉक्स को देखकर और भी साफ हो जाती है। टॉप गेनर्स में टाटा स्टील, एनटीपीसी और एक्सिस बैंक जैसे बड़े नाम थे। वहीं दूसरी ओर एशियन पेंट्स, टीसीएस और टाटा कंज्यूमर जैसे शेयरों में भारी बिकवाली हुई। और जैसा हमने कहा, मेटल शेयरों में वेदांता और टाटा स्टील आज के असली स्टार्स तो यही थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उस सबसे बड़ी वजह को समझते हैं जिसने आज बाजार की दिशा तय की। ये कहानी है दो बड़े निवेशक समूहों के बीच की जबरदस्त खींचतान की, विदेशी और घरेलू निवेशक। तो आज की कहानी का सबसे अहम मोड़, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यहीं पर है। हुआ ये कि विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफआईआईज ने कैश मार्केट में करीब 4,781 करोड़ रुपए की जबरदस्त बिकवाली की। अब इतनी बड़ी सेलिंग से तो बाजार को गिर जाना चाहिए था, है ना? पर ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे घरेलू संस्थागत निवेशक डीआईआईज बिल्कुल एक दीवार की तरह सामने खड़े हो गए और उन्होंने 5,217 करोड़ रुपए की दमदार खरीदारी करके, मतलब एफआईआईज की बिकवाली से भी ज्यादा, सारा का सारा प्रेशर अब्जॉर्ब कर लिया। तो सवाल उठता है कि इन फैसलों के पीछे बाहरी दुनिया से, मतलब ग्लोबल मार्केट से कैसे संकेत मिल रहे थे। चलिए एक नज़र उस पर भी डालते हैं। ग्लोबल फ्रंट पर सच कहें तो तस्वीर मिली जुली थी। अमेरिका में महंगाई के आंकड़े ठीक वैसे ही आए जैसी उम्मीद थी, तो वहां से कोई सरप्राइज नहीं था। दूसरी तरफ जापान के निक्के इंडेक्स ने तो 54,000 का लेवल पार करके एक नया इतिहास ही रच दिया। रुपया भी डॉलर के मुकाबले स्थिर था और चांदी वायदा रिकॉर्ड ऊंचाई पर थी। मतलब कुल मिलाकर निवेशकों के लिए कोई एक तरफा साफ संकेत नहीं। इस रोज की उठापटक के बीच वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक बहुत ही मजबूत और पॉजिटिव लॉन्ग टर्म सिग्नल आया। उन्होंने वित्त वर्ष 26 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7.2% पर बनाए रखा है। ये भारतीय अर्थव्यवस्था में एक गहरे भरोसे को दिखाता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब आगे क्या? आने वाले दिनों में किन चीजों पर नजर रखना जरूरी होगा? एक्सपर्ट्स का मानना है कि निफ्टी 50 के लिए कुछ टेक्निकल लेवल्स बहुत जरूरी हो गए हैं। नीचे की तरफ 25,600 का लेवल एक मजबूत सपोर्ट है। अगर बाजार इससे नीचे फिसलता है तो बिकवाली का दबाव बढ़ सकता है। और ऊपर की ओर 25,850 पर एक बड़ी दीवार है, जिसे पार करना तेजी के लिए बहुत जरूरी होगा। और अब एक बहुत ही जरूरी सूचना। कल यानी 15 जनवरी को बाजार में कोई कारोबार नहीं होगा, मार्केट बंद रहेगा। जी हाँ, इसकी वजह है महाराष्ट्र में होने वाले नगर निगम चुनाव। एनएसई और बीएसई दोनों ही एक्सचेंज बंद रहेंगे। अब जो सामान्य ट्रेडिंग होगी वो शुक्रवार 16 जनवरी 2026 को ही शुरू होगी। तो दिन के आखिर में आज की ये जो जबरदस्त खींचतान थी ना, वो हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। और सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या घरेलू निवेश बाजार को विदेशी बिकवाली से बचा लेंगे। नहीं, सवाल इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। सवाल ये है कि क्या हम इंडियन मार्केट में एक पावर शिफ्ट देख रहे हैं, एक नया दौर जहां हमारी अपनी घरेलू ताकत ग्लोबल संकेतों पर भारी पड़ रही है।
और अगर वाकई ऐसा हो रहा है तो सोचिए ये आने वाले वक्त में हमारे बाजार की पूरी पहचान को कैसे बदल कर रख देगा।